हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू डूइंग वेल। सो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा डेटा साइंस वर्सेस फुल स्टैक डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। आपके लिए इजी हो जाएगा कि कौन सा फील्ड में आपको जाना चाहिए। अगर 2 साल पहले मेरे को पूछते तो आंसर कुछ और होता, अभी जो सिचुएशन है आंसर कुछ और होगा। डिटेल्स में आपको पता लगेगा जॉब्स कितना भी मार्केट में फिलहाल है, करेंटली क्या क्या स्किल से ही होता है, क्या क्या फील्ड है इन सेक्टर में, एज वेल एज फ्रेशर के लिए सैलरी कितना होता है, एंड फाइनली आपको मौका मिल जाए क्या कैसे मतलब क्या है, क्या फील्ड अब चूज करें, व्हाट टू चूज बेसिकली फॉर हैविंग ब्राइट फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए मैं आपको बताने वाला हूं। तो हम बात करते हैं पहले डेटा साइंस है क्या और फुल स्टैक डेवलपमेंट है क्या। डेटा साइंस मतलब क्या है समझ जाना, ये बेसिकली क्या है आपका एक जरिया है जिससे क्या है हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, उसको एनालिसिस करना और मीनिंगफुल तरीके से उसको लाना, ताकि जो बिजनेस पीपल हैं जो डिसीजन लेते हैं किसी बिजनेस पर्पस के लिए, किसी भी चीज के लिए, उसको यूज कर पाए। इसका यूज हर सेक्टर में है, एजुकेशन में, टीचिंग, आपका ऑनलाइन ऑफलाइन, आपके ई कॉमर्स में है, हेल्थ सेक्टर में है, लगभग हर जगह इसका क्या है आपका इसका बोल सकते हो यूज है, एप्लीकेशन है। इसलिए डे बाय डे इसका जो यूज है, इसका जो क्रेज है बढ़ता जा रहा है, बिकॉज इसके जो नीड है बढ़ते जा रहे हैं। क्या डेटा साइंस नया है? नहीं, डेटा साइंस बहुत पुराना है, बट अभी इसका पॉपुलैरिटी इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज हमारे पास डेटा बहुत आ रहे हैं और उन डेटा को हम यूज कर पाएंगे मीनिंगफुल तरीके से, जिसकी वजह से क्या है हमें आसान हो जाएगा बिजनेस डिसीजन लेने में, और हमारा जो काम है करने का, हमारा जो प्रॉफिट जो बढ़ाना होता है किसी कंपनी में, वो बढ़ने का चांसेस बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें किसी, ये तो डेटा आपको पता लग गया डेटा साइंस है क्या। अगर हम बात करेंगे फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में, ये क्या है, ये भी जानने के लिए बहुत कुछ जानने की जरूरत है, मतलब आपके लिए जानना बहुत जरूरत है। तो बेसिकली ये है आपका जो वेबसाइट बनता है, उसमें 2 काम होते हैं, फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, राइट। ये फुल स्टैक डेवलपर जो होता है दोनों काम कर सकता है, फ्रंट एंड भी बैक एंड भी। समझ गए? आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा सर बाकी सब छोड़ो, आसान क्या है? आसान कुछ भी नहीं है। अगर आप बात करेंगे सर सीखना ज्यादा किस में पड़ेगा डेली, मैं बोलूंगा डेटा साइंस, बिकॉज ये अभी भी इवॉल्व हो रहा है, इसमें बहुत कुछ और बाकी है। इसके साथ खतरनाक चीजें इन्वॉल्व है, वो क्या है? एमएल, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पार्ट ही डेटा साइंस। विदाउट डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड एआई नथिंग। समझ गए क्या बोला मैंने? तो इट इज इंपॉर्टेंट, दोनों में सीखने की जरूरत है, बट इसमें आपको ज्यादा सीखने की जरूरत है, मतलब आपको सीखते रहना ही पड़ेगा। अगर आपके पास एटीट्यूड है इस तरह का कि मैं सीखते रहूंगा, हालांकि इसमें सीखने की जरूरत है भाई, बहुत कुछ चेंजेस होते हैं सर्वर में। बता रहा हूं आपको, जो सर्वर मेरे को 2010 में मिलते थे, वेबसाइट डिजाइनिंग मेरे को ठीक ठाक आता है, सर्वर हैंडलिंग मेरे को ठीक ठाक आता है, वो डिजाइन अब उस तरह का नहीं मिलता है, बहुत कुछ इंटरफेस चेंज हो गया है, राइट। तो जैसे आप देखे होंगे इंटरफेस चेंज का मतलब क्या है, फेसबुक 2010 में जो था अब नहीं है, बहुत चेंज है, हर साल कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं। गूगल 2010 में जैसा दिखता था अब वैसा दिखता नहीं है मेरे दोस्त, इट इज चेंजिंग। सेम टू सेम टेक्नोलॉजी चेंज हो रहे हैं, तो कुछ सीखना पड़ेगा चेंजेस के साथ। अगर सीखेंगे बात बन जाएगा, नहीं सीखोगे ऑब्सोल्यूट हो जाओगे, जॉब से निकाल देंगे कंपनी वाले, और क्या। आगे बढ़ते हैं, डरा नहीं रहा हूं यार, सच बता रहा हूं, ऐसे ही होता है, इसलिए सबको सरकारी नौकरी चाहिए होता है। डेटा साइंस और एफएसडी फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या क्या बेसिकली स्किल्स चाहिए होता है, उसको हम बात कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पर अभी है, देख पा रहे हैं आप। सो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स आपको चाहिए ही चाहिए डेटा साइंस में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट दीज थिंग्स आप डेटा साइंस में 1-2 फील्ड होता है वो कर सकते हो, बट बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। आप एक अच्छा क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए, कैसे कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, मतलब क्वालिटी थिंकर होना चाहिए आपके अंदर। कीप लर्निंग मोड में आपका माइंड को, बॉडी को रखना है। क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए आप बोल सकते हो, सी चाहिए, C++, C#, पाइथन, R, एसक्यूएल डेटाबेस का नॉलेज चाहिए, हडूप प्लेटफॉर्म चाहिए, डेटा विजुअलाइजेशन का जो टूल होते हैं वो आपको आना चाहिए। ये बेसिकली स्किल सेट है मोटा मोटा, और भी चीजें बहुत सारे हैं लेकिन उसको ऐड नहीं करा मैंने, जो मोटा मोटा चीजें है वो मैंने वो ऐड करा है। अगर बात करेंगे हम फुल स्टैक डेवलपमेंट में, तो देखो भाई बेसिक तो चाहिए, फोटोशॉप, HTML, CSS, ये चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये तो चाहिए आपको। इसके साथ क्या चाहिए आपको? जावा, पाइथन, PHP, जावास्क्रिप्ट, ये तो चाहिए आपको।
डेटाबेस मैनेजमेंट चाहिए आना चाहिए आपको, उसमें मंगोडीबी, माइस्क्यूएल आपको पता होना चाहिए। वेब सर्वर में क्या चाहिए आपको, आपका अपाचे एंड एंजिन INX, उसके बाद गिट और गिटहब आपको आना चाहिए। फ्रेमवर्क में क्या चाहिए, फ्रेमवर्क जो MVC होता है, रूबी ऑन रेल्स और लाराविल, ये आपको आना चाहिए। और भी चीज़ें हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट है बहुत सारे, बट ये मोटा मोटा चीज़ें ये आपको स्किल्स आना चाहिए। जैसे आप किसी भी जगह से सीखोगे तो ये आपको सिखाएंगे, दोज गाइज विल टीच यू बेसिकली दिस थिंग्स, राइट। तो आपको पता लग जाएगा जैसे जैसे आगे जाओगे, राइट। मैं बस आपको बेसिक और थोड़ा सा एवरेज में अच्छा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। डेटा साइंस इटसेल्फ बिग, फुल स्टैक डेवलपमेंट इटसेल्फ बिग। फुल स्टैक डेवलपर पूरा कंप्लीट देखना उसके लिए मुश्किल होता है, मतलब फ्रंट एंड भी बैक एंड भी सब कुछ कर लेगा, ऐसा थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें भी कुछ फील्ड होते हैं, मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर रोल होते हैं कि भाई आप ये हो, आप वो हो, समझ रहे हो। फॉर एग्जांपल मान लो कोई मान लो होटल है, तो बहुत सारे कुक हैं, सारे कुक से सेम काम नहीं करते हैं, राइट। सारे रोटी नहीं बनाते हैं, सारे मतलब सब्जी नहीं बनाते हैं, सबका काम अलग अलग होता है। तो वैसे ही इस यहाँ पर है, फील्ड तो वही है बट उसके अंदर बहुत अलग अलग काम है, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले DS का, बिजनेस एनालिस्ट का। बिजनेस एनालिस्ट ऐसा है जिसमें थोड़े से कम नीड होता है आपका टेक्नोलॉजी का, कोडिंग बोडिंग चाहिए बट थोड़ा कम नीड होता है बेसिकली। उसके बाद डेटा साइंटिस्ट, इसमें बहुत अच्छा नीड है, स्टैटिस्टिक्स का साइंस सब चीज नीड है। डेटा एनालिस्ट और एक आपका क्या ML इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, राइट। ये बेसिकली आपका मेन फील्ड है। और फील्ड इसमें ऐड किया जा सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर का फील्ड ऐड कर दो, इसमें जैसे मैंने ऐड कर दिया प्रोडक्ट मैनेजर का, राइट। तो इसमें उस तरह का फील्ड ऐड किया था, लेकिन ये मोटा मोटा चीज समझ सकते हो आप, ठीक है। तो प्रोडक्ट मैनेजर कौन बनता है, इसका नॉलेज होगा। डेवऑप्स जो आप सुने होंगे, डेवऑप्स मतलब क्या है, उसको बोल सकते हो दोनों, सारा पूरा डिटेल्स उसका होता है, टेक्निकल भी और उधर क्लाइंट साइड भी। डेवऑप्स इंजीनियर्स को बोलते हैं, सब कुछ को पता होता है, मतलब पूरा प्रोडक्ट साइकिल का नॉलेज होता है। उसके बाद फ्रंट एंड बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब क्या, तो समझाता हूं। जैसे आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली, ये आपका फ्रंट एंड है। लेकिन इस फ्रंट एंड को जो देख रहे हैं आप, इसको चलाने के लिए बैक एंड मतलब पीछे तरफ कुछ काम चल रहा है, सर्वर से कनेक्शन है, उन्होंने कनेक्शन बना रखा है पूरा, तो उसको बोलते हैं बैक एंड। दोनों का काम अलग अलग होता है। तो फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर बन सकता है। उसके बाद iOS डेवलपर, मतलब आईफोन के लिए जो एप्लीकेशन आता है। एंड्रॉइड डेवलपर जो आपका एंड्रॉइड मोबाइल के लिए एप्लीकेशन आता है। एज वेल एज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका, वेब एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, वो भी इसी के अंदर आते हैं। उसमें बहुत पैसा है। SaaS कंपनीज जितने हैं भाई इसी में आ चुके हैं। SaaS कंपनीज मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, वो मंथली रेंटल लेते हैं SaaS कंपनीज वाले, ठीक है। वो बहुत पैसे कमाते हैं, उनको बहुत नीड है इनका। उसके बाद UI UX, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस डेवलपर, मतलब बेसिकली बोल सकते हो वेबसाइट डिजाइन इसे करेंगे, यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। उससे क्या होगा, यूजर इजीली जो नीड है उसको पूरा कर पाएगा। जितने ई-कॉमर्स वेबसाइट हैं इसी पर बहुत फोकस करते हैं ताकि लोग आएं और इजीली शॉपिंग कर पाएं, बहुत पैसे लगाएं शॉपिंग करने में। एक खरीदना आया था, 10 खरीद के ले गया और ई-कॉमर्स वाले बहुत पैसे कमाए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये बेसिकली चीजें होता है UI and UX, ये सारे अच्छे फील्ड हैं, तो आप इनमें कहीं भी जा सकते हैं। अगर मैं बात करूंगा यूज, इसका यूज मैंने बता दिया कहां कहां पर यूज है। इसका यूज ई-कॉमर्स में तो है, राइट। ई-कॉमर्स हो गया, एड्यूटेक इंडस्ट्री होगा, जितना वेबसाइट बनेगा, जहां भी वेबसाइट, इंटरनेट है मतलब इसका यूज है। इसका यूज खाली इंटरनेट से नहीं है, इंटरनेट पर तो है, बाकी फील्ड में भी, ऑफलाइन में भी है, मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज डेटा साइंस का। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ, यूज का देखिए। अच्छा आप बोलेंगे सर बाकी सब छोड़ो, हमें बताओ जॉब्स किस में आता है। मैं वहां पर चलता हूँ, जॉब्स किस में आता है। अगर आप जाएंगे गूगल पर, अभी सर्च करेंगे, मैंने गूगल पर ही सर्च करा है। अगर लिखेंगे, क्या आप लिखेंगे फुल स्टैक डेवलपर जॉब्स कितने हैं मार्केट में, तो आप देखेंगे लिंक्डइन पर 8000 जॉब्स अभी अवेलेबल है, जिसमें से न्यू कितना 500+ है जॉब्स अभी है, राइट। अच्छा अब बोलेंगे सर डेटा साइंस का बताओ, बता रहा हूँ, हियर यू गो। डेटा साइंस में जॉब्स कितने हैं, 96,000+ जॉब्स है फिलहाल। अभी नया कितना ऐड हुआ है, 8000 जॉब्स। फेयरली बहुत ज़्यादा जॉब्स है डेटा साइंस में एज कंपेयर टू फुल स्टैक डेवलपमेंट में। रीजन क्या है, रीजन सिंपल है, बिकॉज डेटा साइंस बहुत इवॉल्व हो रहा है, बहुत ज़्यादा नीड हो रहा है कंपनी को प्रॉफिटेटिव बनाने के लिए। इसीलिए क्या ये नीड सेम तरह का रहेगा, नहीं, ये नीड एक टाइम के बाद ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा। फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या होगा, नीचे आने का चांस ही नहीं है दोस्त, बढ़ेगा। बिकॉज डे बाय डे लोग ऑनलाइन और आ रहे हैं,
खाली इंडिया की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड कनेक्टेड है। आप घर बैठे यूएस के क्लाइंट को सर्व कर सकते हो या फिर उसको सर्विस दे सकते हो, सर्व वर्ड ठीक नहीं है, सर्विस दे सकते हो, पैसे कमा सकते हो। सो मेनी प्लेटफॉर्म्स फॉर दिस टाइप ऑफ सर्विसेज, दे आर प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म। आप जाएंगे, आपका स्किल को सेल करेंगे, पैसे कमाएंगे। लाइक fiverr.com, फ्रीलांसर है, उसके बाद तो और भी कई सारे हैं, मैं इनको यूज़ नहीं करता हूँ अभी, बट देयर सो मेनी पीपल आर यूजिंग इट। आप बिलीव नहीं करेंगे या करेंगे मुझे नहीं पता, मैंने देखा है कई लोग सिर्फ यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन उनको आता है और वो बाहर के देश से क्लाइंट को सेल करते हैं fiverr.com पर ही, और दिन के 5 से 10 हज़ार रुपये कमाते हैं। मतलब एक महीना का 1,50,000 से लेके कितना तक, 3 लाख 4 लाख तक महीने का फ्रीलांसिंग करके। क्या 90% लोगों को पता है ये चीज़? नहीं पता है। क्या 98% लोगों को पता नहीं इसके बारे में? और जिसको पता है 2-5% ना, उनको पता नहीं कैसे करना है। जानना चाहते हो? कभी बताऊंगा और कैसे करना है, मतलब हाउ टू डू इट, आई विल टेल यू वन डे, नॉट टुडे। ओके, ना हम चलते हैं यहाँ पर, हम चलते हैं सैलरी। भैया आप बोलोगे सर सैलरी बताओ जी, डिफरेंस तो बता दिया आपने, बहुत सी चीज़ें बता दिया, सैलरी बताओ, हमारे को पैसे चाहिए। बात सही बात है भाई, जो भी बोलते हैं ना पैसा मैटर नहीं करता, आपको सरासर झूठ बोल रहे हैं। पैसा मैटर करता है, बिना पैसे का कुछ भी नहीं होता है। लाइट जल रहे हैं ना, पैसे कैसे जल रहे हैं भाई? क्या खाली पैसा मैटर करता है? नहीं, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं वो मैटर करता है, लेकिन पैसा मैटर करता है। जो बोलता है पैसा मैटर नहीं करता, वो झूठ बोल रहा है, वो आपको आधा अधूरा कहानी बता रहा है। जैसे कई लोग बोलते हैं आपको स्किल मैटर करता है, डिग्री मैटर नहीं करता, झूठ बोल रहा है। आपको दोनों चीज़ चाहिए भाई। बिना डिग्री का स्किल लेके जाओगे, आपको एंट्री नहीं मिलेगा बहुत सारे, मतलब 98% 99% कंपनीज में। और जहाँ पर खाली स्किल पर जॉब मिलता है, वहाँ पर आप मुश्किल आपके लिए जाना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, खाली मुश्किल नहीं, बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है भाई। तो इनके चक्कर में मत पड़ना, पहले बताए तो समझ गए क्या बोला मैंने। अच्छा, सैलरी की बात करते हैं। तो देखिए बता रहा हूँ, सैलरी बोलोगे ना, सैलरी डिपेंड करता है आपके स्किल पर, आप कौन से कंपनी में जा रहे हो। आपके स्किल पर क्यों? बिकॉज आपको क्या आता है, और कौन से कंपनी में जा रहे हैं क्यों? बिकॉज उस कंपनी का पेइंग कैपेसिटी क्या है, तो वो बताना मुश्किल है एग्जैक्टली। बट मैंने जब नेट पर रिसर्च करा, लोगों से पूछा जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें बोला फ्रेशर का सैलरी जो होता है फुल स्टैक डेवलपर का लगभग 5 लाख के आसपास होता है, राइट। और जो डेटा साइंस का सैलरी है फ्रेशर का लगभग 6 लाख के आसपास है। अब सबका लगेगा नहीं लगेगा मैं बता नहीं सकता, मैं एवरेज बता रहा हूं। अगर आप अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, IIT में, NITs में, IIITs में, तो आपको बहुत और अच्छा पैकेज मिल सकता है इन फील्ड में। बिकॉज वहां पर ऑन कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है कंपनी में ले जाते हैं, वहां पर कंपेरेटिवली काफी अच्छा पैकेज मिलता है। मैं आजकल IIITs का बहुत रिव्यू कर रहा हूं, एक रिव्यू जरूर देखिएगा, जिसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट डाल दूंगा। IIIT इलाहाबाद वर्सेस IIIT हैदराबाद, मजा आ जाएगा देख के। ये कॉलेजेस इतना खतरनाक है आप सोच भी नहीं सकते। एंड दिस इज अबाउट दिस वीडियो। आई होप सो यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, दैट इज व्हाट डिफरेंस क्या है डेटा साइंस वर्सेस फुल स्टैक डेवलपमेंट में, और कि क्या चीज आपको चूज करना चाहिए। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा डिसीजन लेने के लिए। लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, कौन से शहर से हैं वो भी बता सकते हैं आप, और शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।